ओके। तो फोर्थ लेसन है, चौथा पार्ट है आपके पास, सदैव पुरतो निधि चरणम। क्या है पार्ट का नाम? सदैव पुरतो निधि चरणम। ओके। यस सर। चलिए, तो लेसन का नाम है सदैव पुरतो निधि चरणम। सदैव का मतलब होता है हमेशा। सदैव का मतलब क्या होता है? हमेशा। पुरतो, पुरतो का मतलब होता है आगे। ठीक है, ये पुरतः, पुरतः का मतलब होता है सामने या आगे। ठीक है। निधि, निधि का मतलब होता है रखना या रखो। ठीक है। निधि मतलब रखो। चरणम मतलब पैर। अर्थात सदैव अपने कदमों को आगे रखो। ठीक है। ओके। यस सर। चलिए, तो ये पाठ है श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित। ये जो पाठ है, इसमें ये गीत के माध्यम से वो लोगों को चुनौतियां, जो लोगों के सामने चुनौतियां आती है, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं कि हमेशा कोई भी परेशानी आए, आपको उन चुनौतियों का सामना करना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। तो इसके जो प्रणेता है, राष्ट्रवादी कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं। ठीक है। और वे लोगों को अंदर जो है प्रेरणा देते हैं कि हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो तभी जो है पाठ का नाम लिखा है सदैव पुरतो निधि चरण। सदैव मन हमेशा, पुरतो मन आगे या सामने, निधि मतलब रखो, चरण मन पैर। हमेशा जो है अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाते रहो। ओके। पहली लाइन है, चल चल पुरतो निधि चरणम, सदैव पुरतो निधि चरणम। चल चल पुरतो निधि चरणम, सदैव पुरतो निधि चरणम। ठीक है, पढ़ना आ जाएगा आपको? यस क्लास। यस सर। तो क्या पढ़ना है? चल चल पुरतो निधि चरणम, सदैव पुरतो निधि चरणम। ठीक है, पढ़ो पढ़ो, साथ साथ में पढ़ो। चल चल पुरतो निधि चरणम, सदैव पुरतो निधि चरणम। पढ़ो बेटा। सर चल चल पुरतो निधेहि चरणाम, हम्म। पुरतो निधेहि चरणाम। हाँ, चल चल पुरतो निधि चरणम, सदैव पुरतो निधि चरणम। अर्थात इसका मतलब है, चलिए पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। ठीक है। अगली जो पंक्तियां हैं उसमें कहा है, गिरि शिखरी ननु निज निकेतनम, विनीवयानम नगारोहणम, वलम बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधि चरणम। क्या कहा? गिरि शिखरी ननु निज निकेतनम। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, फिर आपको वैसे ही पढ़ना। ठीक है। क्या कहा? गिरि शिखरी ननु निज निकेतनम, विनीवयानम नगारोहणम, वलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधि चरणम। ओके, डन। यस सर। सर क्या क्या होगा? वशिष्ठ पढ़ना बेटा, सेकंड पंक्तियां, दूसरी पंक्तियां पढ़ना। गिरिशिखरे ननु निजिनेकतम, विनैव यानम नागरोहणम, बलम स्वीक्यम भवति साधनम, सदैव पुरुतो। निधि चरणम। आगे लाइन पूरी करनी है, सदैव पुरतो निधि चरणम। यस, क्लियर। चलिए, ये पुरानी बुक थी, मैंने एक बच्चे से लिया। अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन में कहा है, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशवा परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधि चरणम। क्या कहा है? पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशवा परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधि चरणम। ओके।
sir. अंशिका पढ़ना बेटा। पथि पार्श्वना विषमा प्रखरः हिंस्रा पश्वा परितो घोरः सुदुष्करः खलु पद्यपि गमनः सदैव पुरतौ निदेहि चरणम। कंप्लीट करनी है लाइन ऊपर की। आपको चरण शुद्ध, सदैव हाँ आपको चरण सही करना है। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा पशवा परितो घोरा सुदुष्करम, सुदुष्करम है इसका उच्चारण करना है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। क्लियर? yes ओके अश्विका क्लियर? yes sir. ओके अगली लाइन है जय ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जय ही भीतिम भज भज शक्तिम। जय ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। यस मयंक तुम पढ़ना। फिर पढ़ूं रिपीट करूं दोबारा? नहीं आया समझ में? Sir, now may I read? यस जहि भीतम भज भज शक्तियम विदेहि राष्ट्रे तथा नुक्तिकम नुरक्तिम। कुरु ओके संततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो। ओके चलिए एक बार रिपीट करते हैं। जय ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा नुरक्तिम। तथा नुरक्तिम इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा तथा अनुरक्तिम। तो लेकिन हम इसका उच्चारण करते समय कहेंगे विधेहि राष्ट्रे तथा नुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ओके Yes, sir. Yes, sir. हाँ आ गया सबको पढ़ना? चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद ध्यान से समझना। मैं एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा आपको और आपको ध्यान से समझना इस लेसन को, ठीक है? ये है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जो चौथा पार्ट है सदैव पुरतो निदेहि चरणम मतलब सदैव हमेशा, पुरतो मन आगे, निदेहि मतलब रखो, चरणम मन पैर, अर्थात हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते चलो। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा जो ये गीत है इसके माध्यम से वो कहते हैं कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अर्थात चल चल मतलब चलो चलो, पुरतो मन आगे सामने, निदेहि मन रखो, चरण मन पैरों को, सदैव पुरतो हमेशा आगे रखो पैरों को। अर्थात जो है हे मनुष्य, हे मानव जो है तुम चलो चलो आगे कदम बढ़ाते रहो और जो है क्या है जीवन में जो है आगे कदम बढ़ाते रहो, अर्थात जीवन में जो है हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो पहली लाइन का मतलब ये है चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। हे मानव तुम जो है चलो चलो अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहो, अर्थात जीवन में जो है हमेशा जो अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो। मतलब कोई भी चुनौती आएगी तो आपको पीछे नहीं हटना है। क्लियर? यस क्लास? ओके अगली लाइन पढ़ो। अगली लाइन में कहा है गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेवयानम नगारोहणम वलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब आप ध्यान से सुनना,
गिरि शिखरी का मतलब होता है पर्वत की चोटी पर। पर्वत की चोटी पर। गिरि शिखरी का मतलब पर्वत की चोटी पर। ननु मन निश्चित रूप से। निज निकेतनम। निज निकेतनम का मतलब होता है निज मन अपना, निकेतनम मन घर, मतलब अपना घर समझो। कहाँ? गिरि शिखरी, पर्वत की चोटी पर निश्चित रूप आप जो है अपना घर समझो। और बिनेव यानम नगारोहणम। बिनेव माने बिना एव, मतलब बिना ही, यानम मतलब जहाज के द्वारा, जो यान होता है, जो जहाज होता है, उसे क्या? नगारोहणम। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो इसका संधि विच्छेद बनेगा नग धन आरोहणम, अर्थात पर्वतों पर चढ़ना। ठीक है, मतलब कहता है, कवि कहता है कि तुम जो है अपना घर, जो अपना आपका घर है, लक्ष्य है, उसको कहाँ समझो? पर्वत की चोटी पर समझो, जहाँ पर तुम्हें क्या करना है? विनिवयानम, बना बिना किसी जहाज कर उस जहाज से उस पर्वत पर चढ़ना है। ठीक है, फिर अगली लाइन में कहते हैं बलम बलम स्वकीयम भवति साधनम। बलम मतलब जो हमारी ताकत है, स्वकीयम मतलब अपनी जो हमारी ताकत है, भवति साधनम। भवति साधनम का मतलब उसको जो है तुम क्या करो? ताकत को जो है अपना साधन बनाओ। और क्या है फिर? सदैव पुरतो निधि चरणम, और हमेशा आगे बढ़ते रहो। अर्थात इस लाइन का मतलब है कि तुम जो है अपना घर जो है उसे कहाँ समझो? पर्वत पर समझो। अर्थात जो है हमें अपना ध्येय क्या करना है? ऊंचा बनाना, अपना लक्ष्य ऊंचा बनाना है। और जहाँ पर हमें बिना किसी जहाज से उस पर्वत पर चढ़ना है। और जहाँ पर क्या होगा? केवल अपना बल ही अपना साधन होगा, मतलब जो हमारे अंदर ताकत होगी वही हमारा साधन होगा। ठीक है, और सदैव पुरतो निधि चरण, और इसलिए जो है साहस के साथ जो है तुम्हें क्या करना है? अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना है। क्लियर? यस Yes, क्लास? sir. Yes, sir. तो गिरि शिखरी का मतलब क्या होता है? पर्वते पर्वत की चोटी पर। Sir, पर्वत की चोटी पर। ननु मतलब निश्चित रूप से। निज निकेतन मतलब अपना घर। विनियव माने बिना ही। यानम माने जहाज के। नगारोहणम मतलब पर्वतों पर चढ़ना है। ठीक है, बिना किसी जहाज के पर्वतों पर चढ़ना। ठीक है, बलम स्वकीयम भवति साधनम, और बलम ने जो ताकत होती है, स्वकीयम ने जो हमारी ताकत है, भवति साधनम वही हमारा साधन होता है। मतलब जब आप कहीं जाते हो और आपके पास कोई साधन नहीं है, माना आप कहीं मार्केट जा रहे हो और आपके पास साधन नहीं है, तो आप पैदल जाओगे। तो जो जो तुम्हारे अंदर की ताकत होगी, एनर्जी होगी, वही तुम्हारा साधन बनेगा। तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी, ताकत होगी, तुम्हारे पैर अपने आप चलेंगे, तो अपने आप चलेंगे तो तुम मार्केट पहुंच जाओगे या जहाँ भी आपको जाना होगा। तो यहाँ पर लेखक कवि कहता है कि हे मनुष्य, तुम क्या समझो? अपने घर को जो है पर्वत की चोटी पर समझो, और वहाँ किसी भी यान से, मतलब किसी भी जहाज से वहाँ नहीं जाना, मतलब उस पर्वत को बिना ही जहाज से उस चोटी पर चढ़ना है। और जो तुम्हारी ताकत है वही तुम्हारा क्या है? साधन है। ठीक है, जो ताकत है वही तुम्हारी क्या है? साधन है। और इसलिए हमेशा साहस के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाते चलो। क्लियर? yes, sir. Sir. अभी पूछूंगा, फिर मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन लिखना है खुद। ठीक है, चलिए Yes, sir. अगली अगली पंक्तियां हैं। कहते हैं कि पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशवा परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। कहते हैं कि जब तुम रास्ते पे जाओगे, कहते हैं पथि, पथि का मतलब होता है रास्ते में, पाषाणा मतलब होता है पत्थर, विषमा मतलब टेढ़े मेढ़े नुकीले पर्वत व पत्थर। जब आप रास्तों में, जब आप पैदल गए होंगे कहीं, तो रास्तों में आपने जो है टेढ़े मेढ़े पत्थर देखे होंगे, ऊबड़ खाबड़ पत्थर देखे होंगे, तो उसे कहते हैं विषमा। विषमा का मतलब ऊबड़ खाबड़। ठीक है, परखरा, ठीक, जो है मतलब नुकीले, टेढ़े मेढ़े नुकीले जो है आपने वहां पर पर्वत पत्थर देखे होंगे। और फिर क्या होगा? हिंसा, हिंसा मतलब जो जंगली जानवर है, हिंसक जानवर है,
ठीक है, भयंकर हिंसक जानवर है। पशुआ मतलब जो जानवर है। परितो, परितो का मतलब चारों ओर। घोरा, घोरा का मतलब होता है भयंकर। घोरा का मतलब क्या होता है? भयंकर, मतलब भयानक जानवर आपको रास्ते में मिलेंगे। लेकिन क्या है? सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। सुदुष्करम मतलब होता है बहुत कठिन। खलु निश्चित रूप से, यद्यपि फिर भी, गमनम मन यात्रा। कहते हैं कि अब यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य के लिए कहते हैं कभी कि तुम्हारे जब तुम उस पर्वत पर जाओगे, उस चोटी पर जाओगे, तो रास्ते में तुम्हें टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर, ठीक है, वो आएंगे तुम्हारे सामने, अर्थात जो तुम्हारे सामने चुनौतियां आएगी। और रास्ते में क्या मिलेंगे? हिंसक, भयंकर भयंकर जो है हिंसक जानवर मिलेंगे। लेकिन क्या है? आपकी यात्रा बहुत कठिन है, फिर भी आपकी यात्रा बहुत कठिन है, लेकिन आपको हमेशा फिर भी आगे अपने कदमों को बढ़ाते रहना है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मनुष्य से कि जब तुम आगे कदम बढ़ाओगे तो तुम्हें रास्ते में क्या मिलेंगे? नुकीले टेढ़े मेढ़े पत्थर मिलेंगे, हिंसक जानवर मिलेंगे। यदि तुम्हारा रास्ता फिर भी जो है, तुम्हारा रास्ता क्या है? कठिन है, लेकिन फिर भी तुम्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। क्लियर? Yes, sir. Yes. आगे वाला पढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, आगे वाली लाइन है, जय ही भीतिम भज भज शक्तिम विधि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधि चरणम। अब यहाँ पर कहते हैं कि जय ही, जय ही का मतलब होता है छोड़ो। क्या छोड़ो? भीतिम, भीतिम का मतलब जो तुम्हारे अंदर डर है, उस डर को छोड़ो। और भज भज शक्तिम, भज भज मतलब जपो, भजन करो। क्या? शक्ति मतलब जो तुम्हारे अंदर क्या है? शक्ति है, उस शक्ति को जगाओ, उस डर को भगाओ और शक्ति को जगाओ। विधि ही राष्ट्रीय तथानुरक्तिम। विधि, विधि का मतलब होता है क्या? करो। क्या? प्रेम। किसके साथ? अनुरक्तिम, प्रेम। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र से, अपने राष्ट्र से क्या करो? प्रेम करो। और कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरण। कुरु कुरु मन करो करो, सततम मन हमेशा, ध्येय मन जो हमारा उद्देश्य है, स्मरण मन याद, और सदैव पुरतो निधि चरणम, और हमेशा अपने पैरों को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जो है, तुम डर को छोड़ो, अपनी शक्ति को जपो, अर्थात मतलब जो तुम्हारे अंदर शक्ति है उसको बाहर निकालो, और अपने देश से प्रेम करो, और हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए जो है सदा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो। क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes. रिपीट तो नहीं करना दोबारा? No, sir. चलिए, ये आपके वर्ड मीनिंग है। ये वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में लिखनी है, ठीक है? और ये वर्ड मीनिंग आपको लिखनी है। कुछ जो मैंने तुम्हें बताया, कुछ होंगे इसमें, कुछ मैंने तो बताए हैं तुम्हें, तो आपको याद करना है, ठीक है?